क्या कॉमन मिस्टेक है जो लोग मोबाइल वीडियो एडिटिंग में करते हैं? एडिटिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो माइंडसेट चाहिए, सॉफ्टवेयर नहीं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की मैंने काम किए थे। तो आपने आज तक का सबसे हाईएस्ट चार्ज कितना किया एक रील का मोबाइल में वीडियो एडिट करके? 1 मिनट की रील का मार्केट में बहुत अच्छे एडिटर्स हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। क्यों? तो अभी आपको जॉब कोई ऑफर हुई है? मैक्स मुझे हुई है 40,000 की। वहाँ पर ही उनका जो भी टीम में था, तो उनसे थोड़ी सी हो गई थी मेरी कि करना है तो करो भाई, नहीं तो नहीं करो। मैं बोला नहीं करते भाई, छोड़ दो, रहने दो। सबसे बड़ा ऑर्डर उसने ही दिया था मुझे 100 वीडियोज़ का। 100 वीडियोज़ का मोबाइल में वीडियो एडिट करके। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नए पॉडकास्ट में, जहाँ पर बहुत लोगों की डिमांड हो रही थी मोबाइल वीडियो एडिटिंग पे कोई पॉडकास्ट लाओ। तो यहाँ पर मैंने ला दिया बादशाह भाई को, जो कि मोबाइल वीडियो एडिटिंग के बादशाह हैं। तो बादशाह भाई, थोड़ा आप अपने बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बता दो। ओके, तो मेरा नाम बादशाह है। मेरा सोशल मीडिया जो है वो फाइनली एडिट के नाम से है। यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। यूट्यूब पे 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तुम लोगों के सपोर्ट से, और इंस्टाग्राम पे भी 40,000 हो गए हैं लगभग। तो मैं बिफ़ोर और आफ्टर कंटेंट बना के यहाँ पर पहुँचा हूँ, और फिर यूट्यूब पे मैं ट्यूटोरियल सिखाता हूँ एडिटिंग के, जो मोबाइल से होते हैं। ओके, सही है। आपने मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग क्यों स्टार्ट की? क्योंकि भाई रिसोर्सेज थे नहीं। एक मोबाइल था जो कि टूटा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले तो यूट्यूब ही ट्राई किया था। बहुत टाइम तक मैंने 2-3-4 साल यूट्यूब ट्राई किया, बट वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मतलब मैं वहाँ पर क्या करता था कि बहुत तरह के वीडियोस बनाता था। तो जिस तरह का समझ में आता था मैं बना लेता था। तो उसमें तो एक पॉइंट होता है कि तुम कैसे भी वीडियोस बनाओ, अपलोड करने से पहले एडिटिंग का रोल रहता है। तो 4-5 साल मैंने एडिटिंग किए थे हर वीडियो में, मैंने जब तक अपलोड किया मैंने। तो उससे यूट्यूब पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इंस्टाग्राम भी ट्राई किया, वहाँ पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट इस बीच एडिटिंग आ गई, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं ऐसी एडिटिंग अब कर रहा हूँ कि जो लोग को पसंद आए। मतलब कि लोग भी अपनी चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं जो इनके पास मोबाइल वगैरह हैं। तो मैंने सोचा कि जैसे एक फ़ॉरेन में ट्रेंड चल रहा था आज से 1 साल या 1.5 साल पहले, बिफ़ोर आफ्टर वाला। तो मैं चल रहा था। हाँ, तो इंडिया में बट उतना कुछ ट्रेंड नहीं था। इंडिया में बहुत कम ही, रेयरली 1-2 लोग बना रहे थे, बट वो भी प्रॉपर वैसे नहीं बना रहे थे कि सिर्फ बिफोर आफ्टर बनाए। तो मैंने फॉरेन में आपने किसको देखा था बिफोर आफ्टर वाले रील्स? नाट जोनसाला को। ओके, हाँ, क्योंकि वो एक सबसे पहले फॉरेन में भी वही बना रहा था, वो प्रॉपर बना रहा था। हाँ, मैं इंडिया में देखा था, तो आपका मैंने पहला वीडियो देखा था। यस, क्योंकि कोई नहीं बना था। ईशान शर्मा 1-2 वीडियो डाला था, और कोई मतलब प्रॉपर नहीं कर रहा था। तो मैंने उसको प्रॉपर लिया, क्योंकि मैंने देखा कि ये चीज़ अच्छी है कि बिफोर और आफ्टर दिखा के लोगों के पास ट्रस्ट भी हो जाता है कि हाँ, बंदे को सच में एडिटिंग आती है। क्योंकि उससे पहले तो वो पोर्टफोलियो दे के काम चल रहा था। वहाँ पर बहुत लोगों को पसंद आया नहीं आया, और ट्रस्ट भी नहीं होता था कि एक्चुअली उसने किया या नहीं किया है। तो फिर इंस्टाग्राम पे तो पर्सनल आपका पेज है, तो वहाँ पर आप कर सकते हो। तो तो मैंने क्या किया कि जो वीडियोस में क्लाइंट के एडिट करता था, मैं वो कभी नहीं डालता था। क्योंकि मैंने एक चीज़ ध्यान लगाई कि जो लोग बड़े हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी थे, तो ये एक बहुत बड़ा चेहरा है इंडिया में, और इनके जो व्यूवर हैं, जो इनको देखने वाले हैं, वो ऐसे नहीं है कि क्रिंज वाले लोग हैं जो टिकटॉकर्स और ये लोग हैं। उनके ऑडियंस जो है बहुत सीरियस अपनी लाइफ में। तो इसलिए मैंने उसका कंटेंट मैं ट्रिम किया। मैंने ट्रिम करता था कि उनका जो पॉडकास्ट आ रहा था उस टाइम पे बिजनेस वाला आता था, उनका एक सीरीज जो चल रहा था। तो मैं 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट की वीडियो आती थी, तो मैं उसको डाउनलोड कर लेता था HD क्वालिटी में यूट्यूब से, वहाँ पर से लिंक लेके, और उसको डाउनलोड करके अपना मैंने सोचा कि इसमें क्या कुछ क्लिप ऐसी हो जो कि अब क्लिप तो बहुत पहले से चल रही है कट के। तो मैंने देखा कि ये तो वायरल होती हैं, इससे काफ़ी लोगों के पेजेस ग्रो हुए हैं। तो मैं वही करने लगा कि उसको मैं काटता था, और फिर मैंने एक चीज़ नई कर दी कि उसको एडिट करता था पूरी। एंड पहले मैंने काट के पूरा कट्स वगैरह लगा के उसको आफ्टर सेव कर लेता था। तो मेरा वो रॉ हो जाता था, तो वो बिफोर मेरा हो गया। फिर मैं उसको एडिट करता था, फिर वो उसको दोनों एडिटिंग को लगा के एक पेज पे, मतलब एक कोई भी बैकग्राउंड लेके उस पर दोनों लगा के, नीचे टाइमलाइन का मैं रिकॉर्ड कर लेता था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और उसको लगा के मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे तो कोई कर नहीं रहा था, क्योंकि एक नई चीज़ थी ये। तो इसलिए अब इससे काम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे।
और मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि मुझे 2-4 क्लाइंट मिल जाए जिससे कि मेरा काम चलता रहे। हाँ, होता कि पहले काम मैं पहले भी करता था, बट एक प्रॉब्लम थी कि कभी काम आता था कभी नहीं आता था, तो पैसे की नीड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं बहुत रिच फैमिली से तो हूँ नहीं। हाँ, तो उसके लिए तो मुझे ज़रूरत था और मैं मेहनत से कहीं भागता नहीं था। तो ऑलरेडी मैंने 4-5 साल दिए हुए थे सोशल मीडिया पे, तो मुझे ज्ञान था, बस ऑडियंस नहीं थी मेरे पास, ना मेरे पास काम लेने का कोई ज़रिया था। तो इसलिए मैंने वो डालना स्टार्ट किया। मैंने एक वीडियो डाला था जिस पे सबसे पहला व्यूज़ आया था, 19 व्यूज़ ही आए थे, कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया था, जबकि वो यूनिक कंटेंट था इंडिया में। आज 1 साल बाद वो कितना ज़्यादा बूम पर है, फिर भी 19 व्यूज़ ही आए थे। बट मैंने व्यूज़ नहीं देखे, फिर मैंने वीडियो डाले, उस पर 200 व्यूज़ आए थे दूसरी वीडियो पे। फिर मैंने तीसरी वीडियो डाले, उस पर भी कुछ 27-28 व्यूज़ आए थे। बट ये 3 वीडियो जो गई ना, तो 200-300 व्यूज़ हो गए थे 3 वीडियो मिला के। और 3 वीडियो से ही मुझे क्लाइंट्स मिल गए थे कि मैं कर लूँ काम। 2-3 क्लाइंट्स मुझे उतना पे ही मिल गए थे। अच्छा, तो मेरा जो मेन गोल था, जो मोटिव था मेरा क्लाइंट लेना, वो तो मेरा हो गया था। क्या उस टाइम आपको पता था मतलब चार्ज इतना भी लोग करते अभी के टाइम में? नहीं भाई, मैं तो 100 रुपये में करता था। और उस टाइम पे जब मेरे पास बहुत सारे डीएम थे, तब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या चार्जेस होते हैं, ओवरलोड वर्क में चार्ज हम बढ़ा भी सकते हैं, मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे ये था कि लोग अगर आ रहे हैं तो मैं वही करता था कि क्योंकि उससे पहले तो मैं जो सबसे पहले एडिटिंग मैंने की थी वो 50 रुपये में की थी। तो हमने तो कुछ उस बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है ना कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो मैं 50 रुपये में कर रहा था, मैंने डबल किया, 100 ले रहा था, तो वही मेरे लिए बड़ी बात थी। तो मैं 100 लेने लगा। तो फिर 100 लेते लेते क्या हुआ कि काफ़ी सारे क्लाइंट हो गए। तो अब मुझे इतना कन्फ्यूज़न हो रहा था कि काम तो मैंने बहुत से ले लिए पैसे के चक्कर में, बट करके देना भी तो चाहिए ना, कर नहीं पा रहे थे। हाँ, तो उस टाइम पे ना एक वो डिप्रेशन सा होता है ना, वो हो रहा था मेरे साथ। जब मेरा और फॉलोअर्स, तो जब मैंने 10 वीडियो डाल दिए थे तो मेरे फॉलोअर्स हो गए थे लगभग 5000। ठीक है, 20-25 वीडियो में, 20-25 भी नहीं, 10-15 ही पोस्ट हुए होंगे, मेरे 5000 फॉलोअर्स हो गए हैं। फिर एक बार, और उस टाइम पे आज से 1 साल पहले अंकित बयानपुरिया वायरल हो रहा था। ठीक है, उसका हार्ड वो वाला चैलेंज चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो उस टाइम पे उसके पॉडकास्ट हो रहे थे, तो मैंने ध्यान लगाया कि ये अभी वायरल हो रहा है और मेरा जो ट्रिक है, जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस बिफोर आफ्टर, ये भी न्यू है। तो ये नई चीज़ है, 2 चीज़। तो मैं अंकित बयानपुरिया का ना रणबीर भाई के साथ पॉडकास्ट हुआ था, तो वहाँ पर से मैंने उसका पॉडकास्ट काट लिया। थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया एक चीज़ की, बहुत छोटा रखा, बस 10 सेकंड की मैंने रखी उसके क्लिप, क्योंकि मुझे ना बहुत लोगों का अपना काम दिखाना था, कोई स्टोरी नहीं दिखानी थी। तो मैंने बस अच्छा वहाँ पर से क्लिप 10 सेकंड का काट के मैंने निकाला और उसको इमोशनली बनाया मैंने, क्योंकि इमोशनल चीज़ ज़्यादा वायरल होती है। और उसका तुम अभी भी देखोगे ना मेरे पेज पे, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक इमोशनल है, उसका बनाने का तरीका इमोशनल है, और बहुत ख़ास एडिटिंग नहीं थी उसकी। मेरा भी पहला वीडियो यही था अंकित बयानपुरिया का। हाँ, तो इसीलिए भाई कि जो बड़ा चेहरा होता है ना, वो चांसेस रहते हैं इसीलिए मैंने वो चीज़ किया था। और उसको मैंने लेके वहाँ पर फिर एडिट करके मैंने डालना शुरू किया और मेरे फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे खासे हो गए। उसके बाद एक टाइम आया जो कि मैं अपना सोशल मीडिया के लिए भी कंटेंट नहीं बना पा रहा था टाइम की वजह से, क्योंकि ना ही टीम मैनेजमेंट आती है, क्योंकि हमने कहीं कोई कोर्स वगैरह से तो कुछ सीखा नहीं था, जो भी सीखा था यूट्यूब बाबा से सीखा था। अब वहाँ पर से जो आती गई समझ में मैं करता गया, टीम मैनेजमेंट वगैरह ये तो पता ही नहीं था। अब एक चीज़ हो गई थी कि एक क्लाइंट था मेरा जो कि अभी भी मेरे से कनेक्टेड है, भाई जैसा है अब मेरा। मैंने उससे सबसे बड़ा ऑर्डर उसने ही दिया था मुझे 100 वीडियोस का। 100 वीडियोस का? हाँ, एक बार में, बट मैंने 200 पे लिया था उसको पर वीडियो। तो वो थोड़ा तेज़ थे, उनको देखा जाए तो वो अक्लमंद थे कि उनको फ्यूचर का पता था, तो इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही बुक कर लिया था। तो उसकी वजह से उन्होंने मेरे से कर लिया था। तो वो एक काम जो आ गया मेरे पास, तो उसने मुझे ना पेमेंट भी कर दिया था एडवांस। तो वो मैंने काम फिर स्टार्ट कर दिया करना, और करते करते फिर मुझे अपने ही सोशल मीडिया के लिए टाइम नहीं मिला। तो ऐसे मेरी एडिटिंग की जर्नी थी, और मैंने फिर सोशल मीडिया पर उससे फॉलोअर्स भी बना लिए। अभी मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करता हूँ, अब लोग मेरे से कनेक्टेड भी हैं बहुत ज़्यादा। तो ये था सोशल मीडिया पे आने का और मेरा एडिटिंग सीखने का। और एडिटिंग मुझे पता ही नहीं था कि मैं सीख गया हूँ। सीखने के बाद मुझे पता चला कि मैं एडिटर बन गया हूँ। सही। तो वैसे तो, और मुझे ऐसा लैपटॉप के बारे मुझे मतलब मैं जानता भी नहीं था कि प्रीमियर प्रो वगैरह भी कुछ होता है।
जब मैं पैसे कमा रहा था तब भी मुझे नहीं पता था। जब से मैंने अपना सोशल मीडिया पे अपना ये सब किया तो मुझे पता चला कि सिर्फ एडिटिंग मोबाइल में ही नहीं होती है, लैपटॉप होता है, पीसी होता है, फिर उसमें लगता है प्रीमियर प्रो वगैरह, ये सब मुझे अब पता चला है। हाँ वो तो है। तो ये रीज़न था मेरा एडिटिंग मोबाइल से सीखने का। सही था। तो जिसने आपको 100 ऑर्डर दिए थे तो वो अभी भी आपके साथ है कि चले गए? अभी आपने उनको मना कर दिया कि इतने में? नहीं, मैंने मना कर दिया क्योंकि उनकी एडिटिंग फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने कुछ पॉडकास्ट चैनल खोल लिया अपना, जिस पे वो अलग कंटेंट बनाते हैं, जो कि जैसा मैं एडिटिंग नहीं करता। मैं ऐसा नहीं करता कि हर जो भी मेरे पास क्लाइंट आता है मैं सबकी एडिट करने लग जाता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करता। क्योंकि मेरा एक नीश है, जैसे फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, मोटिवेशनल वीडियोस हो गई, तो ये सब मेरा एक नीश है। इसके अकॉर्डिंग ही मैं क्लाइंट लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लाइंट आता है और मैं उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं। तो सही है। तो आप मोबाइल में वीडियो एडिट करते हो, कौन सा ऐप यूज़ करते हो और क्यों यूज़ करते हो उसको? क्योंकि मैं सबसे पहले InShot यूज़ करता हूँ। ठीक है, InShot, हाँ, जो कि काफ़ी बिगिनर्स के लिए तो बेस्ट है, मतलब इंटरफेस समझना इजी है। हाँ, कैपकट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जो न्यू है एकदम, जिसको एडिटिंग का कुछ पता ही नहीं, अगर वो कैपकट पे सीखने जाए तो उसको थोड़ा सा ना लग जाएगा, क्योंकि उसको VPN लगाना होगा, फिर उसका मोड डाउनलोड करना होगा, उसको थोड़ा सा ना दिक्कत लगेगा। और InShot बहुत इजी है। मेरे केस में ही वही हुआ था। मैं InShot पे जब अच्छा खासा कर रहा था तब मुझे कैपकट का पता चला था, तो उस वजह से मैंने InShot पे मैं कर रहा था और क्लाइंट को मेरा काम पसंद आ रहा था हमेशा, तो इसलिए मैंने उस पर ही कंटिन्यू रखा। और मैं InShot पे करता हूँ तो उसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। उसमें कुछ प्रॉब्लम है जो कि एक टाइम के बाद है कि आपको जैसे मोबाइल से लैपटॉप पे आना पड़ेगा, उसी तरह से एडिटिंग में सॉफ्टवेयर भी है कि मोबाइल में जैसे VN कर लो तुम या कुछ भी कर लो, एक टाइम के बाद कैपकट पे आना पड़ता है। तो कैपकट के बाद कोई लेवल नहीं है मोबाइल में, उसके बाद फिर आपको लैपटॉप पे ही आना होगा। तो आप अभी कैपकट में करते हो एडिट? नहीं, मैं InShot में करता हूँ अभी भी। अच्छा, कैपकट से होता है, हाँ, कैपकट से मैं करता हूँ, मैं यूज़ में लेता हूँ कैपकट को। कहीं कहीं पर मुझे कुछ बनाना होता है जैसे मोशन वगैरह, उसमें कुछ इफ़ेक्ट लगाने होते हैं, उसके बैकग्राउंड पे बहुत सारे इफ़ेक्ट आते हैं कैपकट में, तो वो मैं लगा के और उसको फिर उतना सा 5-4 सेकंड का जो क्लिप बनता है वो बना के InShot में मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। जहाँ पर मुझे टाइमलाइन में चाहिए होती है वहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, सही है। क्या कॉमन मिस्टेक है जो लोग मोबाइल वीडियो एडिटिंग में करते हैं, जो अभी सीखने के लिए न्यू आए? हाँ, जो न्यू आए, जो न्यू एडिटर सीखने आए, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। एडिटिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो माइंडसेट चाहिए, सॉफ्टवेयर नहीं। माइंडसेट अगर है तुम्हारा कि हाँ मुझे सीखना ही है, कुछ भी हो जाए सीखना तो है ही, उसके बाद आता है फिर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी आपको मतलब करना होगा, मतलब चूज़ की कौन सा करना है मुझे, InShot, VN, कैपकट या फिल्मोरा, जो भी हो, तो ये सब ज़रूरी है। कोई एक पे ही आपको पहले स्टार्ट करना होगा। एक पे क्या है कि देखो टूल्स सब में सेम होंगे, स्टार्टिंग के जो बिगनर्स के टूल्स होंगे ना सब होंगे, मास्किंग होगा, की फ्रेमिंग होगा, ये सब में होगा आपका। बट वही है कि आपको एक जगह ना हाथ बैठाना होगा पहले स्टार्टिंग में। तो एक चूज़ कर लो कि हाँ मैं InShot में अगर करूँगा तो मैं InShot में ही करूँगा, कैपकट में करूँगा तो कैपकट में ही करूँगा। उसके बाद दूसरा स्टेप होना चाहिए कि पहले ट्यूटोरियल्स। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई नया स्टार्टिंग में होगा ना तो वो ट्यूटोरियल्स देखेगा यूट्यूब पे, और वो दिन भर देखेगा, 4-4 ट्यूटोरियल 2-2 घंटे के रोज़ देखेगा, 1-2 पॉडकास्ट भी देख लेगा, और एक बार में वो सब कुछ सीखेगा, एडिटिंग भी सीखेगा, फिर सेलिंग भी सीखेगा, बिजनेस भी सीख लेगा कि कैसे उसको बढ़ा देना है, इंस्टाग्राम पेज कैसे ग्रो कर लेना है, यूट्यूब कैसे बना। स्टार्टिंग में सब करने लगता है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको सबसे पहले सॉफ्टवेयर ढूंढना चाहिए। सॉफ्टवेयर के बाद कोई एक ट्यूटोरियल देखो जो कि तुमको अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे ये समझ आ रहा है, बस उसके अलावा और कोई ट्यूटोरियल उसको ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे। उसको देखना है उस ट्यूटोरियल को। मान लो कि 10 मिनट उसने देखा, तो 10 मिनट में जो भी हुआ तो उसको अपना सॉफ्टवेयर खोलना है मोबाइल में ही, वहाँ पर उसको वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी है कि इसने जो जैसे भी बताया उसको करना है। तो 10 मिनट का अगर उसने बताया तो तुम 10 मिनट करोगे ना, तो वो 10 मिनट तुम सीख गए। तुम अगर की फ्रेमिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम सिर्फ की फ्रेमिंग ही सीख लो बढ़िया से, क्योंकि बढ़िया से की फ्रेमिंग सीख लो, एक टूल तुम्हारा हो गया, कंप्लीट हो गया एक टूल, अब दूसरा टूल तुम्हारे लिए है। फिर ऐसे ही होता है। तो लोग ना सब कुछ एक बार सीख रहे हैं, उसमें वो फंस जा रहे हैं और एक टाइम के बाद उनको कुछ समझ नहीं आता। तो पहले एडिटिंग सब कुछ सीखना चाहिए ना। हाँ, स्टेप लेना पड़ता है, एक स्टेप से ही चलोगे ना।
तो उनको सॉफ्टवेयर सीखना देखना है पहले, फिर उनको ट्यूटोरियल देखना है, जो सिखाया जा रहा है ट्यूटोरियल में उसको करना है। देन जब तुम्हें अच्छा एडिटिंग आ जाए ना, तो उसके बाद तुम थोड़ी बहुत पहले स्किल आ जानी चाहिए अच्छी, तभी तो उसको बेचोगे ना। नहीं तो फिर तुम बहुत अच्छी सेल्स कर लोगे, ठीक है, तुम अगर बढ़िया काम ही नहीं दे रहे हो, सामने वाले को जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं है उसका, फिर तुम्हारा मार्केट में स्टार्टिंग से ही नाम खराब होगा। वो तो है, नाम नहीं खराब होना चाहिए एडिटिंग में। हाँ, ट्रस्ट रहना चाहिए। तो फिर अच्छे एडिटर्स हैं, तुमको ही पता होगा कि मार्केट में बहुत अच्छे एडिटर्स हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है टाइमिंग, ट्रस्ट की। हाँ भाई, अगर किसी ने बोला है कि कल 7 बजे मिलेगी ना, तो 6 बजे मिलनी चाहिए। अगर वो जो बंदा जो भी है ये, तो वो थोड़ी बहुत कम भी करता है ना भाई, तो उसको मिलता है काम। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा करने होगा। हाँ, और कोई भी जैसे एडिटर्स परेशान है ना भाई कि मुझे काम मिल जाए, सेम क्लाइंट का भी हाल है, उसको भी अच्छे एडिटर्स नहीं मिलते हैं। एडिटर्स बहुत हैं बट मिलते नहीं हैं, क्लाइंट भी बहुत है बस मिलते नहीं हैं। तो वही है कि दोनों को कॉम्बिनेशन बैठा कर रखना पड़ता है। हाँ, वो तो सही बात बोली। तुमने भी इस चीज़ को देखा होगा, बहुत तुमने बड़े बड़े क्लाइंट के साथ काम किया है। हाँ, वो तो है। सो अभी आपने मैकबुक ले लिया है, तो फिर आप मैकबुक छोड़ के क्यों मोबाइल में वीडियो एडिट करते हो? मैं मैकबुक में अभी सीख रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने कभी सबसे पहले तो मैंने कभी लैपटॉप ही नहीं यूज़ किया था। हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे लैपटॉप सीखना पड़ा। मैकबुक जब मैंने लिया था ना, तो मैं बहुत सारे स्टार्टिंग में लॉक लगाने होते हैं जो जैसे ओपन करोगे, तो मैंने लॉक लगा दिया था, और जब मैंने दूसरे दिन अपना लैपटॉप खोला तो मैं लॉक भूल गया था, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैकबुक का है तो इसको जल्दी टूटता भी नहीं है ये। दूसरा विंडो वगैरह होगा तो वो टूट जाता है। तो फिर बट यही है कि एप्पल की टीम बहुत अच्छी है, एक बार कॉल किया, उन्होंने सब बता के कर दिया। तो ये था कि मुझे पता ही नहीं लैपटॉप कैसे चलता है, तो भाई एडिटिंग से पहले मुझे लैपटॉप सीखना है। तो लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर सीख रहे हो? अभी मैंने प्रीमियर ही शुरू किया है, शुरू नहीं किया है, मतलब इंस्टॉल भी नहीं किया है अभी। अच्छा। कैपकट में सीख रहा था आज से अभी 1 हफ्ता पहले, बट मुझे पता चला कि कैपकट को सीखना ये मेरा हाथ बांध देगा आगे चल के। भले इजी है, बहुत टाइम भी बहुत बचाता है, बट एक टाइम पे मेरा हाथ बांध देगा, क्योंकि इसमें मुझे फ्यूचर बनाना है भाई। तो इसलिए मैंने सीख रहे हो तो मैं तो रेकमेंड करूँगा आफ्टर इफेक्ट ही सीखो, एकदम बड़ा सॉफ्टवेयर ही सीखो। मैंने वही प्रीमियर प्रो भी सीखोगे, क्योंकि प्रीमियर प्रो सीखोगे वो भी हार्ड ही लगेगा फर्स्ट टाइम में, क्योंकि और आफ्टर इफेक्ट भी सीखोगे वो भी हार्ड लगना ही है। आफ्टर इफेक्ट का तो इंटरफेस बहुत हार्ड है। अच्छा, तो भाई जो हार्ड चीज़ होती है वहाँ पे कंपटीशन भी तो कम होता है। हाँ, वो भी है। तो एक मोबाइल में वीडियो एडिट करके कितना चार्ज कर सकते हैं? एक 10 मिनट के यूट्यूब वीडियो का और एक मिनट के रील का? 1 मिनट के रील का 2000 भी जा सकता है भाई। ये हुआ है, मतलब मैंने किया है तो भी बता रहा हूँ, ऐसे नहीं। हाँ, मैंने लिया है मोबाइल में वीडियो एडिट करके। और इन शॉर्ट में, मोबाइल में क्या, इन शॉर्ट में। हाँ। तो वो हो सकता है। और मैंने मैक्सिमम यूट्यूब वीडियो जो किया है वो 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो का मैंने चार्ज किया है लगभग 9000 किया था। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन ये ऐसा भी होता है ना कि हमें ये इसलिए भी मिल जाता है कि हमारे पास एक अच्छा पर्सनल ब्रांड है। हाँ, ठीक है, बट हाँ इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पर मेहनत किया, हमने वहाँ पर अपना फेस बनाया, वैल्यू बनाई है, टाइमिंग दी है। बट बिगिनर्स क्या है कि यहाँ पर बिगिनर्स 2000 नहीं कर सकेंगे चार्ज, लेकिन बिगिनर्स यहाँ पर कम से कम एक अच्छा अगर बन जाते हैं एडिटर, तो वो कम से कम 500 जा सकते हैं। अगर उनका कोई मतलब पर्सनल ब्रांड वगैरह नहीं भी है, फिर भी वो अच्छी एडिटिंग अगर आती है उनको, तो वो जा सकते हैं 500-600 तक। सो क्या आप अभी फॉरेन क्लाइंट के साथ भी वर्क कर रहे हो? मैंने आज तक नहीं किया भाई फॉरेन क्लाइंट के साथ वर्क। आज तक नहीं किया? नहीं, मैंने इंडियन के साथ ही किया है हमेशा। मतलब फॉरेन क्लाइंट आपके पास आए थे कि आपने मना कर दिया कि आए नहीं? आए हैं, 2-4 आए हैं, बट मैं मना कर देता हूँ उनको। फ्यूचर में तो करेंगे ही क्लाइंट के साथ काम जो फॉरेनर से, क्योंकि मेरे पास एक पर्सनल ब्रांड है, मैं किसी को भी एक बार मैसेज करूँगा तो रिप्लाई आएगा। तो आपने आज तक का सबसे हाईएस्ट चार्ज कितना किया एक रील का मोबाइल में वीडियो एडिट करके? 2000। और यूट्यूब का? हाँ, यूट्यूब का वही 9,000। वही 9,000। मैं यूट्यूब बहुत कम ही करता हूँ वैसे, लॉन्ग वीडियो में नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट पे एक हाथ भी बैठा हुआ है। लेकिन यूट्यूब वीडियो करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस और चलता जाता है काम, मतलब बढ़िया से होता जाता है। एक लेंथ बन जाती है ना काम की, कि बनाते जा रहे हैं।
क्योंकि ये इंटरेस्टेड काम है हम लोग का। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, हम फ्री में भी कर सकते हैं ये काम, तो वो होता है। और मैंने किया हुआ है, भारती सिंह के साथ भी काम किया है जो कॉमेडियन है। भारती सिंह, हाँ उनका इंट्रो देखा है मैंने। आपके जैसे ही रहते हैं, तो आप उनका इंट्रो एडिट करते हो? मैंने किए है, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने काम किए हैं मैंने। तो फिर उसके बाद जैसे इतने सारे चेंजेस आते थे तो आप फ़ोन में एडिट करते थे, तो जो स्टोरेज था उसको कैसे आप मैनेज करते थे? फ़ोन का स्टोरेज मैनेज सबसे पहले तो जो जो चीज़ यूज़ नहीं होती थी, क्योंकि कैमरा का वीडियो फाइल भी बड़ा होगा, तो कैसे मैनेज करते थे सब? फाइल बड़ा होता था, बट वो जब प्रीकैप वो लोग कट करके देते थे मुझे, सब चीज़ कट वट लगा के, तो वो फाइल छोटी हो जाती थी। तो मुझे वो मिलता था, तो मैंने तो वो फाइल छोटी आती थी मेरे पास, बट मेरे मोबाइल में 256 GB रैम है, तो स्टोरेज मोबाइल में बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो स्टोरेज थी, और ऊपर से कुछ जो चीज़ ज़रूरी नहीं होती थी वो उसको मैं उड़ाता रहता था, जिसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के मैंने काम किए थे, तो उनके जो रॉ क्लिप्स थे वो डिलीट हो गए हैं। अभी रहता तो मेरा बहुत कंटेंट था उसमें भाई। हाँ। सब बड़े चेहरे थे और सबका मैंने किया था, तो मेरे पास सब टाइमलाइन वगैरह मुझे उड़ाना पड़ता था स्टोरेज के लिए। नहीं तो अभी मेरे पास 20-30 मतलब 30 कंटेंट तो होगा अभी डालने के लिए मेरे पास रहता। एडिट हुई भी तो है मेरे पास भी, और हाँ उनके पेज पे भी है, बट रॉ मेन तो रॉ है ना भाई, किसी को हाँ, तो क्योंकि रॉ उनके भी वहाँ पर डली भी हैंडल पर और मेरे पास भी होती, तो फिर वो तो ऐसे काट कर नहीं निकाल जा सकती, और मेरा वो क्यों लेंगे, तो इसलिए वो ट्रस्ट हो जाता कि हाँ इसने ही किया है। तो अब रॉ नहीं मेरे पास, तो रॉ मैंने उनसे ही मांगा था, तो उनके पास भी नहीं था कि बहुत टाइम हो गया था, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं है। बाकी अभी मैं इनका शायद डालूंगा, जो अभी मैंने किया था जिसका भी मुझे नाम याद नहीं हो रहा, वो भी अच्छे बड़े कॉमेडियन हैं, उनका भी मैं डालूंगा। बिफोर आफ्टर। मोबाइल बेटर है या पीसी बेटर है एडिट के लिए? पीसी बेटर है भाई, सीधी सी बात सही। जो टाइम पास के लिए कर रहा है ना, कि उसको उसकी फैमिली अच्छी है खासी, मतलब उसको घर चलाना नहीं है, उसको कोई घर से प्रेशर नहीं है, खर्चे के लिए, हाँ मज़े करने हैं, मॉल, हाँ क्लबिंग करनी है, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, तो हो सकता है अच्छा खासा हो सकता है भाई। हाँ, मैंने जो भी अर्न किया है ना भाई, क्योंकि मेरे ना तो दोस्त हैं अब, क्योंकि मैं एक रूम में बंद रहता हूँ पूरा दिन, तो ना तो मेरे दोस्त हैं और ना ही मेरा कोई खर्चा है। मेरा कोई खर्चा नहीं है, दिन का 5-10 रुपये भी हो जाता हुआ तो बहुत है, तो मेरा खुद का खर्चा नहीं है। मुझे बस एक बहुत कम अमाउंट, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत छोटी है, तो एक बहुत कम अमाउंट घर में जाता है। बाकी मैंने सारा पैसा सेव किया भाई। मैं कपड़े वगैरह नहीं लेता हूँ भाई, बहुत कम कपड़े मेरे पास। तुमने देखे होगी मेरे डील्स, मैंने 4-5 मैंने मैक्सिमम रील 1-2 टी-शर्ट पे ही है सब। तो मैं कपड़े नहीं लेता हूँ, मैं खाने नहीं, मतलब मेरा कहीं घूमने का मन, मैं नहीं जाता हूँ। अभी तो खैर जा सकता हूँ, बट पहले नहीं जाता था, घूमने नहीं जाता था, कपड़े नहीं ले सकता था पैसे रहते हुए, क्योंकि मुझे सेव करना था अपना लैपटॉप के लिए। और भी जो भी मुझे, मतलब जो मेरा मन करता था मैं नहीं करता था, सिर्फ सेविंग करता था एडिटिंग करके, और अपना लैपटॉप के लिए पैसा जमा करके मैंने ले लिया। सही है। सो आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है? मुझे करना यही है कि एक अच्छा एडिटर बनना है। अच्छा एडिटर इन द सेंस कि आपको एडिटर ही बनना है? हाँ, एडिटर बनना है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्रीलांस करना है, मुझे फ्रीलांस हमेशा नहीं करना है। किसी भी एक, मुझे अभी भी मिलते हैं लोग जो फ्रीलांसर होते हैं, जो फ्रीलांसर जिनको चाहिए होता है, जिनको ऐसा चाहिए होता है कि उनका फिक्स हो जाए कि इनके साथ एक अमाउंट के साथ। तो मैं ज़्यादातर वही प्रेफर करता हूँ कि एक अमाउंट के साथ हो जाए, और क्योंकि वो झिकझिक नहीं होती है कि और उसमें एक ये भी रिलेशन भी क्लाइंट के साथ बन जाएगा। ऐसा ना कि भाईचारा हो जाता है, फिर वो क्लाइंट नहीं रहता। तो मतलब आपको जॉब चाहिए, मतलब एडिटिंग में अच्छी अमाउंट में? हाँ, फ्यूचर में भी नहीं, फ्यूचर में चाहिए। वो हो सकता है कि फ्यूचर में मैं एक फ़िक्स हो जाऊँ कहीं पर। ऐसा नहीं है कि जा करके यहाँ घर से ही मैं हमेशा करूँगा, बहुत कम ही चांस है कि मैं बाहर जाऊँ। उसके बाद मैं एक फिक्स हो जाएगा तो मेरा एक हेडेक है वो ख़त्म हो जाएगा क्लाइंट का, क्योंकि हमेशा से न्यू क्लाइंट के अलग अलग तरीके उनके होंगे, अलग अलग क्लाइंट आते रहेंगे, तो हर बार ना उनको वो चीज़ करने में टाइम जाएगा। एक क्लाइंट होगा मेरे पास तो मैं उसके लिए करूँगा। बाकी जो तुम अगर किसी के साथ 1 साल से काम करोगे ना, तो एक भाईचारा बन जाएगा। फिर तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम तुम्हारी वो समझेगा, कुछ तुम समझना, तुम फिर उसके साथ एक अच्छा काम कर सकते हो। रात दिन लगा के तुम उसको दे दोगे तो उनका इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा
जो क्योंकि ये मैंने किया हुआ है तो एक्सपीरियंस, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अभी आपको जॉब कोई ऑफ़र हुई है? हुई है भाई, जॉब बहुत ऑफर हुई है वहाँ पर। कितने की हुई है? मैक्स मुझे हुई है 40,000 की। अच्छा 40, तो मना क्यों किया आपने? मुझे जाके कहीं नहीं करना काम भाई, मेरी फैमिली अच्छा, बहुत छोटी है, आउट ऑफ सिटी था। हाँ, मेरी फैमिली बहुत छोटी है, तो अब 2-3 लोगों की मेरी फैमिली है, तो इसमें मैं अलग अलग ही सब रहेंगे तो क्या मतलब, पैसा तो एक लेवल के लिए है भाई, क्योंकि पैसा एक लेवल पे अगर नहीं होता ना, आज सब बड़े लोगों के रिश्ते बने हुए होते हैं। आज सब बड़े लोग पैसे के चक्कर में हैं एंड अपना जो काम के चक्कर में है, तो उनकी फैमिली देखो, एलॉन मस्क की भी भाई बेटी 18 साल की उम्र में उसको छोड़ के चले गए। पैसा तो बहुत है भाई उसके बाप के पास, क्यों छोड़ती है? पैसा अगर मोटिव होता, हमेशा से बहुत खुशी है पैसे में, तो वैसा नहीं है। पैसा एक लेवल के लिए, हाँ पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, हाँ, लेकिन एक लेवल के बाद कि जैसे तुम पैसे को देख रहे हो तो फैमिली को भी उस लेवल पे देखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ना, अगर मैं अपना 20 साल 10 या 15 साल 10 साल कहीं जाकर बिता देता हूँ तो ये टाइम मेरा नहीं मिलने वाला है मुझे। पैसा मुझे 20 साल बाद भी मिल जाएगा, अभी भी मिलेगा, ठीक है, बट वही है कि सपने अगर तुम्हारे बहुत बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं तो उसके लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि अभी अगर मान लो मैं अभी जिस लेवल पे हूँ, मैं अभी बाहर निकलूँ तो मेरा एक अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाएगा, ठीक है। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलके ब्लॉगिंग कर सकता हूँ या उनका पॉडकास्ट ले सकता हूँ, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे पास कनेक्शंस हैं और पॉडकास्ट वाले लोग कनेक्शन से ही चलते हैं, और इसलिए भी पॉडकास्ट हर कोई नहीं खोल सकता क्योंकि उनके कनेक्शन नहीं है, सबके कनेक्शन तो है नहीं, तुम्हारे हैं। अब तुम्हारे पास एक अच्छा बेस है, फॉलोइंग बेस है, एक तुम अच्छे सिटी से भी आते हो, मुंबई एक बड़ा सिटी है, तो और तुम्हारे पास कनेक्शन भी है, तो तुम कर रहे हो। अब यही कोई बिगिनर मान लो, हाँ तुम्हारे लेवल का एडिटर हो या हमारे लेवल का एडिटर हो, बट उसके पास फैन फॉलोइंग नहीं है कोई भी कहीं पर भी, इंस्टा या यूट्यूब पे भी, तो एडिटिंग तो उसको आती है, बट वही है कि वो आज फुकरा इंसान से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, तुम कर सकते हो, ठीक है। तो वही एक बात हो जाती है। मेरे पास हैं ऐसे एडिटर्स के ईमेल आते रहते हैं, तुम्हें भी आते होंगे कि भाई काम दिला दो। हाँ, स्किल देखोगे भाई हमसे बहुत बेटर होती है उनकी, बट क्यों वो उस लेवल पे नहीं है? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ सीखी है, कुछ टाइम दिया है, हमने 4 चीज़ें सीखी है। हमने सोशल मीडिया को ग्रो करना सीखा, यूट्यूब सीखा, एडिटिंग सीखा, थंबनेल का सब कुछ सीखा, यूट्यूब के क्या चल सकता है सीखा। तो ये सब चीज़ों में टाइम गया, हमने 5-6 साल गिव अप नहीं किया, तो 5-6 साल में बहुत चीज़ सीख गए। तो इसलिए हमने एडिटिंग भी सीख ली, एडिटिंग से कैसे ग्रो करते हैं पैसे को, कैसे बिजनेस बनाना है उससे, ये भी सीख लिया हमने, चैनल कैसे बड़ा करना है, तो सब सीख लेते हैं। तो इसीलिए तो मैं भी मोबाइल से ही एडिट करना स्टार्ट किया था। अरे देखो एक चीज़ बताओ, नोटिस करना, जो जितने ही बड़े यूट्यूबर हैं ना, देखना सब मोबाइल एडिटर होंगे, सब करते थे स्टार्टिंग भाई, हर कोई एडिटर ही था, आज बड़ा बन गया है हर कोई। एक टाइम पे झूठ भी बोलना पड़ता है कि हाँ मैं पीसी में करता हूँ, लेकिन वो करते फ़ोन में। लेवल मिला देता ना भाई, लेवल मिल रहा है तो बोल सकता, मैंने नहीं बोला अभी तक, मैं तो डायरेक्ट, अगर मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है तो क्या ही बुरी बात है बोलने में। हाँ, और जो मतलब ऐसे क्लाइंट होंगे ना सीरियसली और अच्छे खासे क्लाइंट होते हैं, वो ये नहीं पूछते हैं कि किस में करते हो। हाँ वो तो है, वो तुम्हारा काम देख रहे हैं, उनको काम पसंद है, उनको काम से मतलब, उनको काम उनके मन मुताबिक मिल गया, बात खत्म। क्योंकि देखो बड़े बिजनेसमैन जो होंगे, जो अच्छे खासे बिजनेसमैन होंगे, उनका एक प्रोफेशनल लोग होंगे, तो उनके पास उतना टाइम नहीं है भाई कि एडिटर ढूंढो, उसका पोर्टफोलियो चेक करो, उसकी एडिटिंग चेक करो, उसका चेंजेस दो। बड़े लोग के चेंजेस भी नहीं आते हैं, तुमने देखा होगा, क्योंकि उनके पास उतना नहीं है टाइम। वो तुम्हें इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारा टाइम खरीद लें। हाँ, वहाँ पर तुम उनका टाइम बचा लो, तुम सब कुछ हैंडल करो, अपॉर्चुनिटी भी खुलेगी फिर वहाँ पर। अगर तुम उनके ट्रस्टेबल बन जाते हो तो वो और भी लोग को तुम्हारा रेफरेंस देंगे, और भी काम तुम्हें संभालने दे देंगे। ये तो है। सो क्या एडवाइस दोगे जो अभी मोबाइल में वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं भाई? तो मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि 2-2.5 लाख व्यूज़ भी आते हैं भाई। एडिट नाम है, आप चेक कर सकते हैं चैनल। हाँ, फाइनली एडिट नाम से, और मेरे ट्यूटोरियल्स पे अच्छे व्यूज़ भी आते हैं भाई, सब्सक्राइबर के हिसाब से, तो वो सीख सकते हो। बाकी तुम किसी का भी सीख सकते हो। तो सबसे पहले तुम ये चूज़ करो कि तुम्हें क्यों करना है एडिटिंग, गोल्स क्या है तुम्हारा। गोल है कि तुम्हें मज़े गेड़ियाँ करनी है, मज़े करने हैं, आईफोन लेना है,
मस्तियाँ करनी है, महंगे शूज़ लेने हैं, इतना तक कि फ्यूचर किसी और चीज़ में अगर तुम देख रहे हो तो तुम एडिटिंग मोबाइल में कर रहे हो, ठीक है तुम करते रहो। फिर उसके बाद ये कर लो पता कि क्यों करना है। उसके बाद तुम मोबाइल है अगर तुम्हारे पास तो तुम सॉफ्टवेयर चूज़ कर लो। कैपकट ही बेस्ट रहेगा, स्टार्टिंग से ही मैं बोलूँगा कि वही यूज़ करो, या अलाइट मोशन, या दोनों भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में कोई एक करो और उसके अलावा किसी को यूज़ मत करो। और ट्यूटोरियल्स भी सिर्फ उसी के देखो, दूसरे ऐप्स के मत देखो, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होगा कि इसमें तो आसानी लग रही है, इसमें ज़्यादा आसानी लग रही है, मेरा वाला थोड़ा भारी है। देख के ज़्यादा भारी हो जाता है करने से पहले। हाँ। तो मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं ग्राफिक जो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, बनाने जाओगे ना बहुत ईजी बन जाता है। हाँ। तो सॉफ्टवेयर चूज़ कर लो, फिर किसी का एक चैनल पकड़ो कि वो एडिट करो। नहीं, किसी का एक चैनल पकड़ो जो मान लो कि तुमने अलाइट मोशन यूज़ कर रहे हो ना, तो अलाइट मोशन का वो अगर कंटेंट बना रहा है तो तुम सिर्फ उनका कंटेंट देखो, और जो भी अलाइट मोशन का बना रहा है तुम सिर्फ अलाइट मोशन का देखो, दूसरे ऐप्स का मत देखो। और वो जो भी बता रहे हैं 3 मिनट का ही, तुमने 1 घंटे की वीडियो स्टार्ट किया लेकिन 3 मिनट ही देखा है ना, तो फिर उस 3 मिनट को ना उसी टाइम जैसे वो कर रहे हैं ना सेम तुम कॉपी करो, सेम, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, सेम कॉपी करो। और कॉपी करने के बाद फिर तुम देख लो कि क्या 19-20 हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में 19-20 का फ़र्क आएगा। तो 19 लाख का आ जाएगा वैसे, बट थोड़ा सा करने के बाद फिर 19-20 का फ़र्क होगा। फिर उसको तुम एक बार मत करो कि किसी का देखा ना तो उसको एक बार मत करो, उसको मल्टीपल टाइम करो। मिला पूरा मतलब रात दिन मेहनत करनी होगी उसके लिए, तो करो और मेहनत करके देखो कि हाँ मैं मिला पा रहा हूँ ना, उसका 90% कर दो। 90% तुम्हें आ गया या 70% भी आ गया ना उसकी तरह, फिर दूसरे पे चले जाओ। तुम दूसरा देखो, उसका कुछ बता रहा है वो देखो, उसको कॉपी करके सीखो। जब ये सीख जाओगे ना, और उसने 10 टूल बताए, पूरे ऐप्स के टूल्स बताए, तुमने पूरे ऐप्स के टूल्स पहले सीखने हैं, टूल्स सीख लिए तो 50% काम हो जाता है। उसके बाद तुम्हें सीखना होगा कि रिसर्च कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को। कोई भी चीज़ तुमको ढूंढनी है ना, तो मान लो कोई मिडिल क्लास की क्लिप लगानी है तो तुम पिक्सल से ढूंढ के लगाओगे तो वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। मैक्सिमम लोग तो यही करते हैं भाई, तो वो मत करो। अपना यूट्यूब से ढूंढो जी इंडियन मूवीज़ का, अगर इंडिया का है तो क्लाइंट, तो वो ढूंढो, वो क्लिप लगाओ। बाकी जब तुम्हें रिसर्च थोड़ी बहुत आ गई, अब तुम किसी का क्लाइंट तो तुम्हारे पास स्टार्टिंग में नहीं होंगे, तो वही यूज़ करो। पॉडकास्ट लो किसी का, या किसी का भी रॉ वीडियो लो, उसको कट कर लो छोटा सा, 10 सेकंड का ही एडिट करो स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में 1 मिनट का ही काट लिया, नहीं, 10 ही सेकंड का काटो। 10 सेकंड में ना अपना जो भी सीखा है तुमने, जो भी टूल्स, वो बोल कुछ भी रहना उससे मतलब मत रखो, बस तुम्हें रॉ क्लिप मिली है, तुमने जो सीखा है ना तो तुम वो करो। 10 सेकंड का है, उसको पूरा एडिट करो 10 सेकंड तक। फिर तुम्हें उसके बाद सीखनी होगी साउंड डिजाइनिंग और बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना, कि साउंड डिजाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। तो साउंड डिजाइनिंग तुम कैसे सीखोगे कि फिर जैसे तुमने टूल्स का वीडियो देखा, साउंड डिजाइनिंग पर भी बहुत लोग की वीडियो है, तो मैंने भी बनाया था, तो सारा मतलब इन शॉर्ट सब यूट्यूब पे है ही। सब है। तो साउंड डिजाइनिंग देखो कि कहाँ पर हमें क्या लगाना है। स्टार्टिंग का पॉइंट पे राइजर वगैरह चलता है और बिल्ड करके आता है ये सब साउंड इफेक्ट, स्टार्टिंग में ये लगाओ। और स्टार्टिंग में एक चीज़ मैक्सिमम मैंने बड़े क्रिएटर्स के वीडियो में देखा है, स्टार्टिंग में जैसे भी वीडियो स्टार्ट होगी ना, थोड़ा सा जूम होता है उनकी वीडियो में। तो मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ अपने क्लाइंट की, तो ये एक चीज़ करना हर वीडियो में, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जूम कर लो, फिर नॉर्मली चला दो, फिर बाकी आगे ज़रूरत पड़े तो जूम लगाओ। तो जैसे जूम लगा तो जूम का एक बूस्ट साउंड होगा, तो उस साउंड इफेक्ट को लगाओ। उसके बाद फिर राइजर चला दो, तो 3 सेकंड का तुम्हारा यहाँ पर ना बन गया ये हुक। तो स्टार्टिंग का हुक अगर तुम बना के दे रहे हो तो तुम्हारा जो क्रिएटर है तो वो खुश रहेगा, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा उसने तो हुक में मेहनत की ही है, उसने तो की तभी वीडियो पूरी शूट की है। उसके बाद तुम भी मेहनत करके दोगे तो हुक ज़्यादा अच्छा बन गया, तो उससे वीडियो वायरल होगी। मान लो तुम कैसा भी एडिट करोगे ना, अगर तुम एडिट करके दे रहे हो और उसकी वीडियो वायरल हो रही है, गंदी से गंदी एडिट है, वीडियो वायरल हो रही है, वो तुम्हें पैसे देगा और काम भी देता रहेगा, क्योंकि उसका एक ही गोल है भाई, वीडियो वायरल होनी चाहिए। हाँ, अच्छे खराब तो स्टार्टिंग में बताएगा वो कि ये खराब है अच्छा, फिर तुम वायरल कर दो 1-2 वीडियो देखो, फिर वो तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको वायरलिटी चाहिए, तो वो कर दो। सही। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी एडिटर चलेगा तो वही सीख पाएगा, वरना वो बहुत सारे ट्यूटोरियल देखता रहेगा और उसको लगेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो ट्यूटोरियल्स देख के कोई नहीं सीख पाएगा कभी भी, वो देखते रहेंगे कि हाँ मैंने आज तो 3 घंटे का ट्यूटोरियल देखा, पॉडकास्ट देखा, मैं तो सीख गया बहुत कुछ। जब करने जाओगे कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ।
वही है, सही है। तो स्टेप बाय स्टेप भाई एडिटिंग में करो। हाँ, सो यहीं तक था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू बादशाह भाई आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच भाई, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं बोली तुम्हें, मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। आगे फिर ऐसा कोई मौका मिला तो हम जरूर कनेक्ट करेंगे। हाँ सही, कितना बड़ा हो गया? साथ में, और किसी दिन साथ में भी काम करेंगे। बिल्कुल भाई, पहले सीख लेता हूँ मैं, क्योंकि तुम तो प्रो हो इसमें लैपटॉप में। नहीं भाई, सीख जाओगे आप भी।